ना काम करने में मन ने कोई ऐतराज ना है सुशीला। मेहनती बच्चा हूं मैं, काम करने से डरता ना हूं, पर ऑर्डर ऊपर से आना चाहिए, हाई कमांड से। ना बोल वही रही है, सिर्फ आवाज मेरी है ना। आवाज भी उनकी होती सोने पे सुहागा हो जाता नहीं। चेरी ऑन द टॉप। कटप्पा, अगर मुझे इसके लिए तुमसे युद्ध भी करना पड़े तो मैं करूंगा, पर मैं अग्नि बाहुबली तब तक तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा जब तक खुद रानी गरिमा देवी ना मेरे दिल की क्वीन अपने मधुर स्वर से इस काम की आज्ञा ना दे देती। हाँ, कौन से सर्कस से उठा के ले आए इसे? वो अग्नि बाहुबली। आप व्यर्थ वाद विवाद तर्क वितर्क में ना पड़े देवी, इससे कुछ हासिल ना होगा। ठीक है, फिर लगता है ओरिजिनल कैरेक्टर में आना ही पड़ेगा। ये बहन भी ना सेंटी हुए बिना रह नहीं सकती। गॉड पुत्तू के चैनल पे मैं ये वो लाइव दिखा देता बाय गॉड, बट गॉड पुत्तू फीलिंग गिल्टी, इसलिए नो वीडियो, नो गोइंग लाइव। बिकॉज ऑफ मी a war is happening by God. घनचक्कर हो गए हो क्या? सुशीला की हाथ मरोड़ दी तुमने? दिमाग नहीं है तुम्हें? ना गरिमा जी, आपको वो ना देखा जो सुशीला की ढाल मेरे फेस पे लग जाती तो ब्यूटीफुल फेस मेरा खराब हो जाता। तुम्हें अब भी खराब करो। ये तुम लोग ना तमाशा करते रह जाओगे और वहां वापस जीत जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम जगत से बात करो और उस तक हमारा ये संदेशा पहुंचाओ कि उसे अपने शत्रु से सिर्फ इतना कहना है कि उसने हमसे संधि विच्छेद यानी डील ब्रेक कर दी है। थैंक गॉड गरिमा दीदी ने फाइट रोक दी, नहीं तो सुशीला दीदी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई थी। बाय गॉड, हड्डियों के कड़कने की आवाज आई थी। सुशीला दीदी लुक्स इन पेन। आपकी आज्ञा सराखों पर रानी साहिबा, आपका वचन ही है शासन। ना गरिमा जी, मन ने पता है मैं थोड़ा चेप टाइप का तो हूं और आपको अपनी बातों से इरिटेट भी करता हूं, पर कुछ टाइम के लिए ही सही आपका एंटरटेनमेंट तो हो गया ना। अपनी प्रॉब्लम्स तो भूल गई कुछ टाइम के लिए आप। और सुशीला का हाथ मरोड़ने के लिए सॉरी। अभी तो उसे दर्द हो रहा होगा, पर क्या पता हनुमान जी के इस भक्त ने कुछ और ही सोच रखा। नींद तो मेरी इन छोरियों ने उड़ा रखी है अवतार चुन्नी। जब तक मने ये पक्की खबर ना मिल जाती कि जगत दुकान देने से मना कर रहा है, मैं चैन की नींद सो ही नहीं सकता मेरे यार। लगता है चंचल कोई नई खबर लेके आई है। अरे दरवाजे पर कोई है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं, ठीक है? क्या हुआ? बनो मत पापा, आपको पता है क्या हुआ?
बधाई हो पापा जी, आप जीत गए। मिठाई खाइए। वैसे तो आपकी ईगो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी है। जगत से डील तोड़ने के लिए अपनी ईगो से भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने। दुकान देने से मुकर गया है वो। मेरी छोरियों की सुरक्षा से बड़ा मेरे लिए कुछ ना है। अरे तुम दोनों मेरी आंखों की हीरा मोती हो, पर ये बात ना समझने की कसम खा रखी है तुम दोनों ने। कसम तो आपने खा रखी है पापा जी, हमारे ड्रीम्स को ना समझने की। आप जानते हो कि आपकी छोरियों की खुशियां ना उनके ड्रीम्स में, लेकिन फिर भी ये फर्नीचर तोड़ना लगा छोरी। अरे तेरा मामा इसके फाइन लगा देगा तुझे। देख, तुझे जितना उधम मचाना है मचा ले, पर यो बाप तुम्हारा सपना पूरा ना होने देगा। यही सपना एक दिन तुम्हारी जी का जंजाल बनने वाला है। पापा बिना सपनों के हम खुश ना रहेंगे। ये तुम्हें अभी लग रहा है जब तुम्हारे सर पे फितूर जुनून चढ़ा हुआ है। रे तुम लोग जवानी के जोश में ये भूली गई कि तुम्हारी लाइफ बहुत लंबी है, इसमें बहुत कुछ मुमकिन है। रे बहुत सारी खुशियां लिखी है तुम्हारी लाइफ में। पापा हमारा जुनून, हमारा फितूर ही हमारी खुशियां है। हम अपने पैशन को अपना करियर बनाना चाहते हैं। इतनी सी तो बात है पापा। और मैं चाहता हूँ बेटा बाकी छोरियों की तरह तुम्हारी शादी हो और तुम्हारा सुंदर सा एक घर हो जाए, चिड़िया के घोंसले की तरह। चिड़िया के घोंसले की तरह? ये वही लाइफ है जो मैंने तुम्हें दी है। तो क्या पापा पूरी लाइफ इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहे आपको? हमें पता था कि हमारे पापा स्ट्रिक्ट है, हमारी खुशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए कुछ ना है। तो आपको तो हमारी आवाज सुनाई भी ना दे रही। मत रो गरिमा, देखा रुला दिया ना पड़ गई कलेजी को ठंडक। ना ये ना समझना तुम्हारी आंसुओं की गरमाई से मैं पिघलने वाला हूँ। मैंने उस दिन भी कहा था तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। अरे जिस दिन गुरु दक्षिणा में उस तरह कैसी ली थी ना, उसी दिन तुम्हारी ये मोटी खोपड़ी में बात घुस जानी चाहिए थी कि तुम्हारे बेतु के सपनों को भूल जाने में तुम्हारी भलाई है। पर ना तुमने तो जिद पकड़ रखी। नतीजा क्या हुआ? ना तुम्हारे पास उस तरह कैची है, ना तुम्हारे पास निवेश के लिए पूंजी है, ना ही तुम्हारे पास दुकान है। पर ठीक है, उस दिन सबक ना सीखा, ये भी सीख लो। तो मुद्दे की बात यो है कि तुम कुछ ना हो, कुछ ना हो। तुम्हारा सपना पूरा होने वाला ना है, तुम्हारी दुकान कभी खुलने वाली ना है। खत्म हुआ ये पुराण, नहीं खुलेगी छोरियों की दुकान। पापा को लग रहा है वो जीते हम हार। पर हम दिल कच्चे खिलाड़ी में आए प्यारे। तो जो डील देगी खींच लेते हैं पतंग और जीत लेते हैं हर जंग। कर दे जो दुश्मन का हर प्लान ढीला। उन्हें कहते हैं धर्मपाल की छोरियां, गरिमा एंड सुशीला। अरे सुशीला जी, आप Can I help you with something? मतलब? नहीं मतलब मुझे ढूंढते हुए तो नहीं आई होंगी ना आप यहाँ तक? आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। कुछ छुपा रही हैं आप? नहीं तो दिखाइए। कुछ नहीं।
पर आपको नहीं लगता आपने थोड़ी देर कर दी इसके लिए? ठीक है तो फिर इस रिसोर्ट में ना बहुत सारे लोग होंगे जिसको ये मिल यार अब लाई मीठा हो, लेकिन बातें अभी भी तीखी कर रही हो। कभी तो आराम से प्यार से बैठ के यू नो यू मीन आई डोंट नो। मैं तो बस सॉरी कहने के लिए आई थी तुम्हें। वो लंदन वाले ज्यादा तीखा खाते नहीं है ना, और मैंने थोड़ी अति कर दी। क्या? नहीं कुछ नहीं, वो आप सॉरी बोल लो पहले। सॉरी। सुशीला जी इतनी अजीब तरीके से ना मुझे आज तक किसी ने सॉरी नहीं बोला है, कभी भी नहीं। सॉरी बोलना ही नहीं चाहिए था। क्या हुआ? आप इधर आइए, बैठिए। अरे आइए ना, बैठिए आप यहाँ पे बैठिए। बस हो गया। कैसे हुए? छोड़ो ना डॉक्टर साहब, कुछ नहीं है, बस ऐसे। तो मजाक लग रहा है क्या आपको? सीरियस इंजरी हो सकती थी आपको, बताइए ना कैसे हुआ? कुछ नहीं, वो बस अग्नि से थोड़ी झड़प हो गई थी, और कुछ नहीं। क्या? ना धर्मपाल जी, आपका खबरी खबर लाया आपके लिए। जगत ने छोरियों को दुकान देने से मना कर दिया, यही खबर है ना? अब तक भी पहुंच गई। धर्मपाल जी, आपका नेटवर्क भी कतई फैला हुआ है। पर आपका नेटवर्क तो बड़ा फिसड्डी है। अब समझ में आ गया, सिर्फ फिल्मों में ही ना, असल जिंदगी में भी पुलिस लेट ही पहुंचती है। ना 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 धर्मपाल जी, क्योंकि हमें हर खबर को वेरीफाई करना पड़ता है। जो सोशल मीडिया पे फैलने वाली खबर पे हम आंख बंद करके भरोसा ना करते, पहले वेरीफाई करते हैं, इसलिए टाइम लगता है। तो एक ही चीज तो ना है मेरे पास, टाइम। अरे अगली बार अपनी वेरिफिकेशन के स्पीड को, उसकी गति को थोड़ा बढ़ाओ। अरे आपसे आई हुई खबर का हम भी तो फायदा उठाए। अगर आप किसी भी काम के ना हो ना, तो मने ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि मने सचमुच किराएदार की जरूरत है भी या नहीं। ठीक है? ये बाप और बेटी एक ही मटेरियल के बने, जब देखो तब घर से निकालने की धमकी देते रहते। नागनी कुछ तो करना पड़ेगा, दोनों को खुश रखना पड़ेगा। गरिमा जी को सच के साथ और धर्मपाल जी को झूठ के साथ, वरना सच में तुझे घर से ना निकाल दें। यो देखो, आहा, ना यो जुगल जोड़े को पता ही नहीं कि धर्मपाल जी की पहनी नजर इन पे पड़ते पड़ती बच गई। अग्नि ने बचाया। नागनी तू कितना अच्छा आदमी है यार। और गरिमा जी को इसकी खबर तक ना है ना, कोई जाओ जाके गरिमा जी को बताओ कि अग्नि से अच्छा लड़का उनके लिए पैदा ना हुआ। अग्नि? हाउ डेयर ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको हाथ लगा? ओ डॉक्टर साहब, लड़ाई म्यूचुअल थी, और लड़ाई झगड़े में ऐसे चोट वोट तो लगती रहती है, नॉट अ बिग डील। बिग डील है आपके लिए नहीं होगी, बट इट इज अ बिग डील फॉर मी। वो ऐसे कैसे हर्ट कर सकता है आपको? हाँ, छोटी सी चोट देख ली तो बड़ा कंसर्न जता रहे हो। इतने दिनों तक कहाँ था आपका यो कंसर्न? वो बात और है और ये बात और। मेरे लिए सेम टू सेम है, कोई फर्क ना है। आज मैंने तुम्हें चॉकलेट दे दी, इसका मतलब यो ना है कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया डॉक्टर साहब। ऐसे अगर आप ऐसे ही चॉकलेट देती रहेंगी ना, तो मैं हर रोज इससे भी तीखे गोलगप्पे खाने को तैयार हूं। सुशीला जी, ऐसे बाथरूम में नहा के एकदम जेंट्री वाली फीलिंग आती है ना माय गॉड। सही कह रही है चंचल। और ये जकूजी तो कमाल का है, पानी की धार मारता चारों तरफ से, यहाँ वहाँ। मुझे तो गुदगुदी सी हो रही थी। और उसके बाद ये मलमल सा तोलिया पहनने वाला। बाथरूम कहते हैं इसे। हाँ पता है,
लेकिन ऐसे शब्द जुबान पे आने में टाइम लगता है ना थोड़ा सा। लेकिन एक बात तो है चंचल, सारी थकावट दूर होगी मेरी, और ऐसे माहौल में ना इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। और ऐसे बाथरूम में नहा के ऐसा नहीं लगता जैसे बंदा खुद ही क्वीन विक्टोरिया के बकिंगम पैलेस में पहुंच गया। वैसे घनशू भाई साहब ने बहुत तरक्की कर ली। घनश्याम बोलो, घनश्याम, घंजू नहीं है अब वो। वैसे इधर हुआ, वैसे आप चाहो ना घनशू भाई साहब ना तरक्की करने में आपकी भी मदद कर सकते हैं। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे हेड शेफ बन सकते हो। मैं बता रही हूँ, क्यों ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई गॉड। अरे यहाँ की किचन देखी आपने, इतनी बड़ी है कि हमारा तो पूरा का पूरा घर ही समा जाए इसके अंदर। ना मतलब तू चाहती है मैं तेरे मायके वालों की बात मान के अपने भाई भाभी से दूर हो जाऊं? ना पहली बात तो ये है कि ये घर ना है, रिजॉर्ट है, वो भी 5 स्टार, समझे। आपको नौकरी मिल रही है यहाँ। अरे नौकरी तो छोड़ो, इस रिजॉर्ट के मालिक के जीत जाओ आप। अरे अपने चौड़ में रहना। अरे आपको खाने बनाने का शौक है, वो शौक भी आपका पूरा हो जाएगा। मैंने तो घनशू भाई साहब से कह के ना वो पूल व्यू वाला बुक कर लिया है अपने लिए विला एकदम। अरे वो आपके कॉलेज में भी तो मिलता है ना प्रोफेसरों को क्वार्टर, बस। ना चंचल, तूने इतनी सारी प्लानिंग कर ली, लेकिन एक बार ये भी ना सोचा कि मैं भाई साहब से आज तक कभी दूर ना रहा। ना मैं आपको आपके आदरणीय भाई साहब जिनकी नाक पे हमेशा गुस्सा रहता है उनसे अलग नहीं कर रहे हूँ। बस वे कभी आते जाते रहेंगे, कभी हम। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो। मतलब खुद ही सोचो ना, मनपसंद काम करोगे, तनख्वाह मिलेगी, धर्मपाल भाई साहब की तो मदद करोगे ना। वहाँ तो आप उनके ऊपर बोझ ही बने हुए हो। ना तेरे इरादे इतने पाक साफ होते तो बात ही कहती चंचल। मैं तेरे और तेरे मायके वालों की बात मान के अपनी और अपने भाई साहब की नजरों में गिरना नहीं चाहता। अच्छा, मतलब अपने भाई से मदद लेने में तो कभी संकोच नहीं किया आपने, है? और मेरे भाई से मदद लेने में आपके आदर्श अदूल सामने आ रहे हैं, ईगो सामने आ रहा है आपका, है? मतलब आपका भाई भाई और मेरा भाई कसाई। ना छोरियों को तो बड़े बड़े लेक्चर देते हो कि जी छोरा और छोरी एक समान है, और मेरे भाई से मदद लेने में नहीं जी, लड़की वालों से मदद नहीं ले सकते हम। डट जा चंचल, बस कर। मेरी जरा सी बात लेके जंगी छेड़ दी तेरे तो। जंग है तो जंगी सही, और ना मैं नहीं जाती आपके साथ वापस रोते उन तंगलियों में, समझ गए? और यो पुत्तू जो भी मेरे साथ यहीं रहेगा, इंटरनेशनल सिलेबस वाली इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा यहीं जज्जर में। ये मेरे साथ रहेगा, मेरा बेटा है, रोयल खानदान का चिराग। अच्छा, और जिसने ये चिराग जला के दिया उसका क्या है? ये मेरे साथ रहेगा, मेरा बेटा है। मैं कह रही हूँ मेरे साथ रहेगा। अरे नहीं। अरे स्टॉप। चंबन, मेरी डिफिकल्टी समझ लो। तू पुत्तू को बीच में नाला। पुत्तू तो उसी दिन बीच में आ गया था जिस दिन ये मेरी गोद में आया था, समझ गया? नाला बीच में। मेरे साथ रहेगा, और मैंने धर्मपाल भाई साहब से बात भी कर ली है। किससे बात कर ली है? धर्मपाल भाई साहब से। क्या कहा उन्होंने? हम ही नहीं भरी है, लेकिन मना भी नहीं किया है। मैं नहीं मानता। ना तो अपनी आंखों से देख लेना। धर्मपाल भाई साहब को ना मेरा टैलेंट समझ में आ चुका है। वो समझ गए हैं कि चंचल भी ना कोई चीज है। अब तो हर बार मेरी बातें सुनते भी हैं और मानते भी हैं। ना वो कर देंगे तब तो मान जाओगे आप, हैं? पहले मेरी मम्मी ने ताऊ जी को इम्प्रेस करने के लिए मेरा यूज किया, अब पापा को ताऊ जी से दूर करने के लिए यूज कर रही है। ना इस बालक को कितना यूज करेगी। हाय गॉड, नो 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 नो, आई नो स्लीप है। रे ना तू का चल दिया भाई, हैं? किधर? आई नो स्लीप है, मैं जा रहा हूँ दीदी के पास। ना अगर पुत्तू वहाँ सो गया तो मैं बबीता बिल्ली बन के सवाल कैसे पूछूंगी? और जवाब नहीं मिले तो भाई साहब को क्या बोलूंगी मैं? ना तू यहीं सोएगा। अरे जहाँ उसका मन है सोने दे। नहीं, मेरा लाल यहीं सोएगा मेरे पास, है ना? मेरा प्यारा बच्चा, मेरी सोने की बिल्ली। एक बार ऋतु के एंगेजमेंट और एग्जाम का कुछ हो जाए, फिर अपनी दुकान को लेके कोई कॉन्क्रीट प्लान बनाते हैं। फंडिंग का भी जुगाड़ करना है, और हमारे गब्बर जी से कैंची और उसका भी वापस लेना है। मैं तो सुन भी रही है, फिर बस हुआ हुआ करे जा रही है। अबे क्या है? बहुत कर मार रही है मुझे। क्या हुआ? What happened, sis? Why doing out?
है लगी कुछ नहीं, वो बस मोच चाहिए हाथ में। कि जब से अग्नि से पंगा हुआ है ना, तब से तेरी आउच बढ़ी जा रही है, कमी ना हो रही है। कहीं कुछ सीरियस तो ना है? शायद बाहर से बताना चल रहा हो, अंदर से घाव डीप हो। मैं तो कह रही हूँ छोटा हड्डी को एक बार दिखा देते हैं। अरे कुछ ना हुआ है, वो ऐसी छोटी मोटी चोटें ना लगती रहती है लाइफ में, सुबह तक ठीक भी हो जाएगा, देखना। तू यहाँ क्या कर रहा है? ना चंचल चाची ने सुलाया नहीं तुझे अब तक? और इतना नर्वस क्यों दिख रहा है? इसने धमकाया है क्या? कुछ तो कांड करके आया है ये। कांड तो हो गया दीदी। आई एम द कल्प्रिट, नॉट अग्नि ब्रो। बबीता बिल्ली टेल मम्मी अबाउट सोप। पर आपको कैसे बताऊं? हनुमान जी प्लीज हेल्प। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.